जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म है वो निकल चुके हैं और ये पूरा विवरण है वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे कि कौन इसके लिए पात्र हैं, कितने अंक इसमें अर्हता के लिए चाहिए, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आयु में छूट कितनी है, इसकी फीस कितनी है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, विस्तृत जानकारी के लिए हम ये पढ़ते हैं। तो ये देखो, सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी, ये स्नातक स्तर 2024 बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय वर्ग सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखो, ये परीक्षाएं इसके अंडर में है। तो ये देखिए, आप राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, दूसरा देखो अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा है तो जिलेदार और पटवारी इसमें शामिल है, कनिष्ठ लेखाकार शामिल है, तहसील राजस्व लेखाकार यानी टीआरए इसमें शामिल है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता ये शामिल है, पर्यवेक्षक भी शामिल है, और ये देखो उप जेलर शामिल है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड और पटवारी, और एक देखिए ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार। ये अच्छी पोस्ट है। सीईटी के अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ये अच्छी सर्विस है और 40% इसमें प्राप्त करना बहुत आसान है, जिसमें हिंदी आपका पूरा सहयोग करेगी, जैसा कि आप पाठ्यक्रम में देखेंगे। जैसे अगर 5 पार्ट में इस पेपर को बांटें तो एक पार्ट हिंदी भी होगा, एक इंग्लिश भी होगा, तो ये अलग अलग हैं। इनमें आप देखो ये सारे जो हैं वो इसमें आ गए। पहले ये पटवारी है और ग्राम विकास अधिकारी है, ये इससे बाहर थे, लेकिन अब सीईटी पास करनी पड़ेगी। सीईटी के नाम से कुछ है ना, वो तो सीईटी के नाम से ही डरते हैं कि भाई किस प्रकार से इंग्लिश नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं और ये परीक्षा बहुत इजी हो गई है, क्योंकि 40% से ही आपकी ये परीक्षा पास हो जाएगी, और SC ST है उनकी 35% से ही हो जाएगी। अन्य कैटेगरी उनमें भी छूट दी गई है, तो वो सब चीजें इसमें हमें देख सकेंगे। अब आगे देखिए आप कि पात्रता समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश। तो ये निर्देश है वो आपको एक ही ध्यान रखना है कि जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम पर आप सारी सूचनाएं वो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ करके वो तो देख लेंगे। 2-4 बातें मैं आपको इसमें बता दूंगा। एक तो ये परीक्षा है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, हर वर्ष सीईटी होगी, इसलिए हमें ये परीक्षा जरूर देनी है। दूसरा देखो इसमें कि ये 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वरना आपकी पात्रता किसी भी परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो वो रद्द कर दी जाएगी। और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की शिथिलता यानी छूट दी जाती है, ये भी इसमें आप देख रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, उसकी प्रक्रिया है वो इसमें आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर्म भरने में काफी माहिर हो चुके हैं, फॉर्म ही तो भरे हैं आज तक, और किए क्या है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। फिर इसके बाद में आप देखो बिना कार्यालय में ये सब पढ़ लेंगे। एक बार ये पंजीयन शुल्क वाला जो इसमें है, जो ये 400 रुपए और उनके लिए 600 रुपए है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी सामान्य वर्ग, ये इनके लिए जो है वो 600 रुपए हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग है जो क्रीमीलेयर में नहीं आता, उनके लिए 400 रुपए हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS है उसके लिए भी 400 रुपए है। दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपए है। अब ये देखो, समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण निम्न प्रकार है। तो ये हमने पहले देख लिया है, वही पदों के नाम है, सेम है। इसके बाद में एक सूचना इसमें और आप जो है वो ध्यान में रखें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पूरा दिया हुआ है, वो पढ़ लें। भूतपूर्व सैनिक है वो। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बताया हुआ है कि कौन से प्रमाण पत्र हैं वो इसमें चलेंगे। और फिर देखो, ये देखिए आप कुछ से इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक एवं उसके समतुल्य, स्नातक एवं इसके समतुल्य, यानी आपको
स्नातक बीए, बीएससी, बीएड या इसके समकक्ष जो भी हैं यहाँ पे, बीटेक है मान लीजिए, तो आप इसके योग्य हैं। उसके समतुल्य का मतलब ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रत्येक में इसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं। आयु देखो, आवेदक समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 1 जनवरी 1925 को काउंट होना चाहिए, 18 वर्ष का कम से कम होना ही चाहिए और 40 वर्ष तक। और अन्य छूट है को ये सोचेंगे 40 वर्ष तक ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें छूट दे होगी। जो वैकेंसीज नहीं निकली है उनमें 3 साल तक की छूट दी जा सकती है। और दूसरा देखो, आयु सीमा में छूट है तो सामान्य वर्ग की महिला है इनको 5 वर्ष की छूट है, यानी ये 45 वर्ष तक जो है वो दे सकेंगी। और दूसरा, अनुसूचित जाति इनके लिए भी 5 वर्ष पुरुषों के लिए छूट है। और ये इनके लिए महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। 10 वर्ष की छूट का मतलब है कि वो 50 वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं, 50 वर्ष की आयु तक, ये 45 वर्ष की आयु तक। और इसी प्रकार से इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, पहले से अगर वो टेम्परेरी लगे हुए हैं तो। और फिर देखो इसमें देखिए, बर्मा, श्रीलंका इनको छोड़िए आप, विधवा महिला इनके बारे में पूरा दे रखा है, ये पढ़ लेंगे। शुल्क जमा करने का मोड आपको पता है। परीक्षा का आयोजन, तो परीक्षा का आयोजन, प्रवेश पत्र, नियुक्ति की अयोग्यताएं, ये सब आप इसमें विस्तृत रूप से टेलीग्राम जीएस हिंदी क्लास से आप जरूर जुड़ जाएं और उसमें ये सब चीजें हैं वो देख सकते हैं। और फिर देखिए आप, क्योंकि इसमें हमारा जो मुख्य जो मुद्दा है वो है सिलेबस का, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। फॉर्म तो हम भर देंगे लेकिन तैयारी करेंगे। तो ये देखिए आप, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। और दूसरा देखो, किसी प्रश्न के गलत उत्तर, ये पहली बार किया है इन्होंने, परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन, निगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। इसका आप सीरियस ले लें थोड़ा। फिर देखो, पाठ्यक्रम विवरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास है। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये पूरा है। भारत का भूगोल है, उसमें भी पूरा दे रखा है। राजस्थान का भूगोल भी है, ये पूरा सिलेबस है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी इसमें शामिल है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था शामिल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी काफी टॉपिक हैं, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल एबिलिटी वाले भी इसमें टॉपिक हैं वो दे रखे हैं पूरे के पूरे, ब्लड रिलेशन ये सारे। फिर है लैंग्वेज नॉलेज है, तो लैंग्वेज नॉलेज में सामान्य हिंदी की बात मैं कर रहा था। सामान्य हिंदी का कोर्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संधि और संधि विच्छेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसमें शामिल किए गए हैं। समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द है, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली यानी अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्द उनके समानार्थक शब्द भी इसमें एक आध प्रश्न आएगा। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, राजभाषा हिंदी ये भी अलग से एक टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है। पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। और फिर जनरल इंग्लिश में भी यूज ऑफ आर्टिकल्स और ये सारे आप जनरल इंग्लिश में पढ़ते हो वो सारे दे रखे हैं। कंप्यूटर का ज्ञान है वो भी इसमें, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स भी इसमें है। तो ये जो पूरा है वो पाठ्यक्रम है, इसको आपको पढ़ना है। और मेरा जो कहना है वो ये है कि इस परीक्षा में हिंदी अपना पूरा रोल निभाएगी, जिसके लिए आप घनश्याम पारीक सर ऐप है वो डाउनलोड कर लें और आप उसमें हिंदी का सिलेबस है वो ले सकेंगे, क्योंकि हिंदी का एक अपना रोल रहेगा जो आपको 40% अंक प्राप्त करने में भरपूर सहयोग करेगा। आधे से ज्यादा काम है वो हिंदी कर देगी, ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी जीके वगैरह आप जानते हो, अब इसमें आप ये कि इंग्लिश कमजोर है तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 40% है वो पक गया, ये मान लो आप, क्योंकि थोड़ा सा जीके पढ़ना है और हिंदी पढ़नी है। इसके बाद में रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो भी आप इसमें यानी तैयार कर सकते हैं। और हमें 40% ही चाहिए, क्योंकि उसमें हमें 100% भी मिल गए तो कोई वो नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा।
यानी बेनिफिट यही मिलेगा कि 40% कम से कम इनके लिए और 35% वो SC और ST के लिए। तो ये CET के फॉर्म है वो निकल चुके हैं और इससे हम ये मान सकते हैं कि एक नई शुरुआत जो वैकेंसी निकलने की है वो हो चुकी है। तैयारी में लग जाएं और कहने का मतलब है कि एक यानी जिसको हम ये कहते हैं ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो वो पहले वाले चुनाव वो ले डूबी गणगौर और ये तीज त्योहारा बावड़ी। तो कल अब तीज है ही, तो तीज में ही आप मानो कि ये आपके लिए गिफ्ट है और तैयारी है वो शुरू कर दें। तैयारी करने वालों के लिए एक टारगेट मिल जाएगा, वो तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक है समझ में नहीं आए या आपको कोई कोर्स खरीदना हो या आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी हो तो वो सब आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए अलग से भी जो है ना वो आपको कोर्स से कुछ दिनों बाद में उपलब्ध रहेगा, वो आप ले सकते हैं। और इसके लिए GS हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं और घनश्याम पारिक सर ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। उसमें कुछ व्याकरण के जो वीडियो हैं सेकंड ग्रेड वाले वो आप देख लें और समझ लें कि भाई मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये CET के बारे में फॉर्म निकल चुके हैं, आप फॉर्म भर दें। परीक्षा तिथि है वो भी, उसमें भी ज्यादा समय नहीं है क्योंकि वो घोषणा है वो पहले ही हो चुकी है। तो ये तैयारी का अच्छा मौका है और CET के एग्जाम पास करने पर आप इन परीक्षाओं के लिए योग्य हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तैयारी में जुट जाना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अब वैकेंसी पर वैकेंसी आएंगी और तैयारी जैसे GK वाली तैयारी है वो सब एक जैसी है, हिंदी वाली तैयारी एक जैसी है, इंग्लिश जिनके है तो इंग्लिश में भी कोई नया इसमें नहीं है, सभी सामान्य टॉपिक हैं। तो आप साथ साथ में इसकी तैयारी है वो करते रहें। एक बार CET जरूर पास करें क्योंकि CET पास करने पर आप वर्ष भर की परीक्षाओं के लिए जो इनसे संबंधित हैं उनके लिए आप योग्य माने जाएंगे। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और अभी सीनियर लेवल वाली है वो भी जारी कर दी जाएगी। तो ये जो सूचना थी वो मैंने आपको बता दी। विस्तृत जो डिटेल है वो आप GS हिंदी क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें देख लें। धन्यवाद।